हेलो माय डियर जेमिनी, मिथुन राशि है। वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। जेमिनी, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आचो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, नहीं, रीडिंग इसी हफ्ते के लिए रहेगी। जेमिनी, देखते हैं आपके लिए कैसा रहेगा ये हफ्ता। इस हफ्ते की एनर्जी कैसी है आपके लिए, आने वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है जेमिनी इसके लिए। हॉस्टैलिटीज की एनर्जी है। देखो, छोटे मोटे चैलेंजेस रहेंगे इस हफ्ते में, ठीक है। ये बात थोड़ा सा अभी से ही सोच लो कि ये जो हफ्ता है इसमें हो सकता है हेल्थ का इशू रहे, या इसमें हो सकता है सामने वाले जो जो भी आपके कलीग्स हैं, आपके जो बॉसेस हैं, वो आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं, आपके काम से बहुत उम्मीद कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि मैं किस तरीके से जो है क्या काम करूं, कितना मैं डिसिप्लिन में रहूं, जिसकी वजह से मेरे बॉसेस, मेरे कलीग्स, मेरा करियर एक सेट पोजीशन पे रहे, ठीक है। यहाँ पर हॉस्टैलिटीज ये भी बताते हैं कि आप, मुझे ऐसा दिख रहा है, देखो बाकी आपको पता होगा, कि आपको लगता है कि आप अकेले हो, सारी तरफ से जो है लोगों ने साथ छोड़ दिया और आप अकेले हो। क्योंकि यहाँ पर देखो, ये इंसान अकेला इस पूरे जंगल में अकेला नजर आ रहा है और उसके पास कुछ भी नहीं है, कोई हेल्प नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है। तो आपने ये चीज तो एक्सेप्ट कर लिया कि मैं वही, आपके मन में ये तो आ गया कि आप अकेले हो और आपको अकेले ही लड़ना है, अब आपका कोई साथ नहीं दे रहा है और इन सिचुएशंस में से आपको निकलना है, ठीक है। तो हैं, चैलेंजेस हैं, स्वॉर्ड हाथ में है, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें होंगी जो बिल्कुल आपके फेवर में नहीं होंगी, तो वहां पर आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है, ओके। स्टेबिलिटी, यहाँ पर आपका ध्यान है अपने, अपनी फैमिली को या अपने आप को स्टेबल बनाना, अपनी फैमिली के सपने पूरे करना, अपने सपने पूरे करना। स्टेबिलिटी ये बताता है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने घर को रेनोवेट कराना चाह रहे हैं, या घर में कुछ डेकोर या एक घर बनाना है ना, इस तरीके का कुछ आपका माइंडसेट चल रहा है। देन यहाँ पर स्टेबिलिटी ये भी कहता है कि आप अपनी मेंटल स्थिति को स्टेबल करना चाह रहे हो। जरूरी नहीं है कि हर बार स्टेबिलिटी का मतलब किसी और के साथ जुड़ना, किसी आउटर चीज को ठीक करना, अंदर से भी तो स्टेबल होना चाहिए इंसान। तो हो सकता है आप अपनी अंदरूनी स्टेबिलिटी की तैयारी कर रहे हो, कि आपको अपने आप के साथ स्टेबल होना है, अपने आप के साथ कंटेंट फील करना है, अपना सपोर्ट खुद बनना है। तो इस पे आपका ध्यान जाएगा, ठीक है। तो आप जो है थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हो। इन्फिनिटी, अनलिमिटेड पोटेंशियल की एनर्जी है यहाँ पर, दैट यू हैव एवरीथिंग, आपके अंदर सब कुछ है, और वो पोटेंशियल आपको इस हफ्ते जानने को, समझने को, देखने को मिलेगी। जैसे हमारे अंदर ना बहुत यूनिवर्सल टैलेंट्स भेजे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता, हम बिना, हम बस, हमारे पेरेंट्स ने कह दिया ये डायरेक्शन पकड़ लो, यहाँ चले गए, फ्रेंड्स ने बोला ये डायरेक्शन पकड़ लो, यहाँ चले गए, हमने अपने आप को तो देखा ही नहीं कि हमारे अंदर क्या टैलेंट है ना। तो इस हफ्ते वो टैलेंट्स पता लगेंगे। अनलिमिटेड पोटेंशियल ये भी बताता है कि आपने जो यूनिवर्स की तरफ सरेंडर करी है चीजें, उनकी तरफ से जो अब आपको रिसीव होने चाहिए रिवॉर्ड्स, वो रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, ठीक है। किसी तरीके की जर्नलिंग, कुछ क्राफ्ट आइडियाज, कहीं ना कहीं आपका हो सकता है थोड़ा सा आपके काम में रिफाइनमेंट आप करो इस हफ्ते, ठीक है। इन्फिनिटी ये भी बताता है कि आप ना इस समय पर, इस हफ्ते में एक ऐसी ऊर्जा में है जहां आप शून्य में है, कि ठीक है, मैं अपनी तरफ से अब बिल्कुल शुरुआत से सब कुछ शुरू कर रहा हूं, और मुझे नहीं पता कि सब कुछ कहाँ तक जाएगा, कहाँ क्या मुझे मिलेगा, बट मैं अपनी तरफ से शुरू कर रहा हूँ चीजों को, मैं अपनी तरफ से एक रिस्क ले रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से एक शुरुआत कर रहा हूँ, मैं यूनिवर्स पर छोड़ रहा हूँ सब कुछ, मैं अपनी तरफ से कुछ नया स्टार्ट कर रहा हूँ। तो वो भरोसा आप करके काम आगे करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स योर पर्सन। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है इस हफ्ते में। एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज्यादा फिजिकली अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, पुल फील कर रहे हैं, आप ऐसा कह सकते हो कि ये बहुत ज्यादा कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं या ट्रैवल करना चाह रहे हैं आपकी तरफ। ये हो सकता है कि विद द एट ऑफ वॉन्ड्स ये पर्सन इस रिश्ते में सक्सेस चाह रहे हैं, आपकी तरफ से कोई कॉन्टेक्ट मैसेज का वेट कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन में करते हुए नजर आ रहे हैं कि आप, मतलब आप उन्हें कॉन्टेक्ट करें, ठीक है, आप अप्रोच करें। एट ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता है कि इंसान बहुत फ्लर्टिशियस एनर्जी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, फ्लर्ट करना चाह रहे हैं, और बहुत सारा कम्युनिकेशन, ठीक है।
मिड ऑफ द वीक में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ऐसा कार्ड है जो ये बताता है कि ये इंसान ना आपको बहुत ज्यादा, मैं बोलूंगी हॉट एंड बोल्ड देखते हैं आपको। इनको लगता है कि आप फिजिक वाइज भी ठीक है और करेज वाइज भी ठीक है। फिजिक वाइज आप बहुत हॉट हैं और करेज वाइज आप बहुत बोल्ड हैं। आप मतलब जो आपको कह दिया जाए, आप कहते हैं ना मतलब करके दिखाने वाली बात, आपके अंदर वो हिम्मत है ठीक है। तो ये इन्हें लगता है कि क्योंकि आप इस तरीके के हो तो आप इसका कोई भी सॉरी अपॉलॉजी, इसका कोई भी टेंट्रम नहीं झेलोगे। इसको ये लगता है कि आप इसकी किसी भी बात को आप सुनोगे नहीं और आप सीधा इसको कट ऑफ कर दोगे या रिजेक्ट कर दोगे ठीक है। यहाँ पर एंड ऑफ द वीक कह रही हूँ, यहाँ पर जो आउटकम है दैट इज थ्री ऑफ कप्स। हो सकता है किसी फ्रेंड के थ्रू आपसे बात करना चाहे, हो सकता है किसी फ्रेंड को आपके बारे में बताएं और वो फ्रेंड आप तक बात पहुंचाए। मतलब मिडिल में कोई ना कोई कम्युनिकेटर रहेगा कि आपकी बात वहां पहुंचाना, वहां से बात आप तक पहुंचाना, ऐसे। थ्री ऑफ कप्स ये भी कहता है कि इंसान इस रिश्ते को जो है डेफिनेटली डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। अगर आप कम्युनिकेटिव टर्म पर हैं, अगर आप एक अच्छे रिश्ते में हैं, तो नेक्स्ट लेवल पर रिश्ता लेके जाया जा सकता है इस हफ्ते ठीक है। जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल्स के लिए देखते हैं आने वाला हफ्ता कैसा है। सिंगल्स, किंग ऑफ कप्स, मुझे आप अपने आप को हील करते हुए नजर आ रहे हो। आप किसी को एंटरटेन नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपका जो ध्यान है ना वो ऐसा है कि मतलब किसी को अगर लाइफ में एंट्री भी देनी है ना, किसी को अगर लाइफ में लाना भी है, तो बहुत सोच समझ कर, कोई जल्दबाजी में किसी के पीछे पीछे नहीं भागना, जल्दबाजी में गलत लोगों को एंट्री नहीं देनी। ऐसे लोगों को तो बिल्कुल भी एंट्री नहीं देनी जो आज आपकी लाइफ में है कल नहीं है, आपको आज बहुत प्यार दे रहे हैं कल आपको भूल जा रहे हैं। तो उस तरीके के लोगों को आप एंटरटेन करने के लिए नहीं दिमाग चला रहे हो ठीक है। सो आप अपने आप को हील कर रहे हो। मैं ये कहूंगी आप अपने आप को प्यार दे रहे हो इस हफ्ते, ऐसी एनर्जी में हो आप ठीक है। करियर वाइज देखते हैं आपका करियर कैसा है इस हफ्ते में। जेमिनाइज, मिथुन राशि करियर कैसा रहेगा इस हफ्ते में, लेट्स चेक। करियर डेथ की एनर्जी है, लेट मी क्लैरिफाई द कार्ड। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, डेथ ये कहता है कि आप ना बहुत हद तक फाइनेंशियल स्टेबल हो बट किसी को ये शो नहीं करोगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। जैसे होता है ना कि एक फ्रीडम है आपके पास बट उसको छुपाए रखना है, आपके पास काम है बट लोगों को बताना नहीं है, आपके पास इनफ पैसा है बट लोगों से डिस्कस नहीं करना है, आपकी सैलरी मान लो 40,000 है, आप सबको बता रहे हो 20,000 सैलरी है, तो कहीं ना कहीं कुछ मिस्टीरियस आप बने हुए हो ठीक है। देन नाइन ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि अगर अभी तक ऐसा नहीं है तो अब आपको फ्रीडम मिलेगी, फाइनेंशियल फ्रीडम, आपके पास पैसा होगा और इनफ होगा ठीक है। बहुत प्रैक्टिकल चल रहे हो आप विद द नाइन ऑफ पेंटिकल एंड द डेथ कार्ड। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि बहुत इमोशनल होकर फैसले कर लिए, आप प्रैक्टिकल होकर फैसले करते हुए नजर आ रहे हो ठीक है। आपकी लाइफ में पैसों को लेकर और कुछ तंगी थी तो वो खत्म हो रही है इस हफ्ते ठीक है। देन मिड ऑफ द वीक में यहाँ पर है फाइव ऑफ वॉन्ड्स। फाइव ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि आप कुछ सीख रहे हो। अब जैसे मानो आप जॉब करते हो ठीक है, और आपको कोई सॉफ्टवेयर है जो आपको अभी नहीं आता उतने अच्छे से, बट उस सॉफ्टवेयर की जरूरत आपको अपनी जॉब में पड़ती है ठीक है। तो आप उस सॉफ्टवेयर को सीख रहे हो, आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले रहे हो, आप अपने कलीग की हेल्प ले रहे हो। अब हम वैसे भी लाइफ लॉन्ग लर्नर ही हैं, सारी जिंदगी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, तो मिड ऑफ द वीक में हो सकता है कुछ सीखो। दूसरा, मैंने यहाँ बोल दिया था कि छोटे मोटे चैलेंजेस हैं, तो ये माइनर चैलेंजेस हैं। मिड ऑफ द वीक में हो सकता है आप बाइक स्टार्ट कर रहे हो, बाइक में फ्यूल नहीं है, आपने कार निकाली जाने के लिए तो आपको ये पता लगा कि कार जो है बहुत अच्छे से वॉश नहीं है तो इसको पहले वॉश करना पड़ेगा। मैं ये बोलूंगी छोटी मोटी चीजें हैं, ज्यादा वो नहीं है ठीक है, ध्यान रखना। एंड ऑफ द वीक में हैंगमैन की एनर्जी है। हैंगमैन यहाँ पर ये बताता है, वैसे इसको क्लैरिफाई भी कर लेते हैं। हैंगमैन ये बताता है कि कुछ चीजों को देखने का नजरिया बदल रहे हो, और बदलना पड़ेगा, अगर नहीं बदल रहे हो तो देखने का नजरिया बदलो ठीक है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो आप ना बड़े स्ट्रिक्ट हो, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, वैसे नहीं ऐसा होना चाहिए, इस तरीके से काम होना चाहिए, यही यही होता है काम करने का तरीका। थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जब आप सोचेंगे, थोड़ा सा जब आप अपना क्रिएटिव माइंड लगाएंगे, तो कुछ चीजें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी और अच्छे आइडियाज आएंगे ठीक है। दूसरा, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये भी कहता है कि आप वो जो एक नेचर होता है ना हमारा कि मैं क्यों करूँ ये काम,
मेरा काम थोड़ी है, वो नेचर चेंज करोगे आप। मैंने ना कहीं पर किसी आई थिंक रील में या किसी शॉर्ट में देखा था कि जो ऐसे करके काम करता है ना वो बहुत ज्यादा तरक्की करता है, और जो ऐसे ऐसे कार करके काम करता है ना उसको कोई पूछता नहीं है। मतलब अगर आप हम्बल रहेंगे ना तो आपके बहुत सारे काम बन जाएंगे इस हफ्ते में, अगर आप हम्बल नहीं रहेंगे तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है, ये आपको कहा जा रहा है। चलो देखते हैं क्या है और आपके लिए इस हफ्ते में। हाँ, अभी अगर आप सोच रहे हो कि मैं इस जॉब को छोड़ दूं, या मैं जो है बिजनेस स्टार्ट कर लूं, या मुझे जो है इस इंसान को चूज कर लेना चाहिए, इस इंसान को रिजेक्ट कर देना चाहिए, तो अभी के लिए फिलहाल समय सही नहीं है आपके लिए, ठीक है। फाइनेंसेस देखते हैं, आपके फाइनेंसेस और हेल्थ रह गया है अभी, ओके। फाइनेंसेस देख लेते हैं आपके लिए कैसे। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मैंने बोला है आपको कि फाइनेंशियल अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो एंड हो रही है, टेंशन मत लो। सनारियोस धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। अब किसी के लिए 2,000 भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, किसी के लिए 2 लाख भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो सकती है, बट जितना है उसका शुक्राना करना शुरू कर दो, ठीक है। हेल्थ वाइज यहाँ पर मून है, हेल्थ वाइज यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि थोड़ा सा अपनी हेल्थ पे ध्यान लेकर जाओ, क्योंकि हेल्थ ऐसी है जो कि आपको, कहते हैं ना हम अभी तो देखते नहीं अपनी हेल्थ को, बाद में फिर दिक्कत होती है। जैसे मैं हूँ खुद में, हर दूसरे दिन मेरे को जो है कुछ ना कुछ हुआ रहता है। तो हेल्थ पे ध्यान देना है, ठीक है, और मैं भी कोशिश कर रही हूँ हेल्थ पे ध्यान देने की। तो आप भी अब अपनी तरफ से हेल्थ को प्रायोरिटाइज करें। द मून ये भी कहता है कि मेंटली बहुत ज्यादा थॉट्स हैं, थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस कम करो। यहाँ पर मैंने बोला भी है कि अपने आप को स्टेबल करो थोड़ा सा, है ना, मेडिटेशन योगा इस चीज की प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा भ्रामरी ब्रीदिंग एक्सरसाइज इनका प्रैक्टिस करो, ठीक है। यहाँ पर ये है रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो लाइक जरूर करना। और अपनी लाइफ में सिस्टर की या मदर की या वाइफ की हेल्थ का उनका भी ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे कोई फीमेल है जिनकी हेल्थ थोड़ी सी बिगड़ सकती है, उनका ध्यान रखना है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।